मणिपुर में हिंसा के आगे बीच फंसे अन्य राज्यों के छात्रों और कामकाजी लोग अब अपने घरों को वापसी करने की जद्दोजहद में हैं। इस बीच प्रदेश की मनोहर लाल सरकार के प्रयास से भी आज कई राज्यों ने अपने घरों को सकुशल वापसी की। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर माता पिता ने भी राहत की सांस ली। महेंद्रगढ़ के गांव पलह निवासी कमलकांत यादव ने जहां घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया, तो वहीं पलवल जिले के जनोली गाँव की रहने वाली शिवानी ने बताया कि फायरिंग और बम धमाकों के बीच उन्हें इम्फाल में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। और पिछले 5 दिन से हम लोग इस सांप्रदायिक दंगे में फंसे हुए थे, जिसमें लास्ट 2 दिन से हम सरकार से सीएम ऑफिस से कांटेक्ट कर रहे थे। उन लोगों ने कंटिन्यूस हमारी हेल्प की है। कंटिन्यूस उधर जो बमबारी हो रही थी, गोलियां हो रही थी, जो लोग पैनिक हो रहे थे, तो सब स्टूडेंट डरे हुए थे। तो हम सब लोग अपने अपने गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे थे हेल्प के लिए। तो हमने भी अपने गवर्नमेंट से हेल्प के लिए गुहार लगाई। पिछले 2 दिनों में हमने सीएम ऑफिस से बात किया। वो लोग कंटिन्यूसली हमारे टच में थे और स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एयरपोर्ट से लेके वापस अपने अपने स्थान तक पहुंचने तक गवर्नमेंट ने हर तरीके से हम लोगों का ख्याल रखा। फ्लाइट से लेके खाना पीना से लेके हर चीज़ का। थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू। सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब को बहुत बहुत थैंक यू। वहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह सब सही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ ट्राइबल इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हालात कंडीशंस ख़राब हो चुकी थी। तो फिर हमें सेफ़ फ़ील नहीं हुआ, तो इसलिए हमने गवर्नमेंट से अपील की कि हमें बुलाया जाए। बाकी सभी गवर्नमेंट्स में अपने बच्चों को लेके गई थी। हालांकि एनआईटी में कोई ऐसा इशू नहीं था, क्योंकि कैंपस के बाद खुद की सीआरपीएफ है और गवर्नमेंट ने भी यहाँ से बहुत सारी आर्मी भेजी थी पूरे मणिपुर के लिए। और इम्फाल में 5 दिन कर्फ्यू रहा था और उसमें ना नेट चल रहा था, ना नेटवर्क आ रहे थे। और हमें इसमें परेशानी ये हुई कि बाहर कंडीशन इतनी ख़राब थी कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था। तो हमें खाना पीना मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि हमें मिल नहीं रहा था, लेकिन सफिशिएंट नहीं मिल रहा था। पानी लेट आ रहा था, दिन में 1 बार आ रहा था, तो ये सारी वो हुई। और ऑब्वियसली बच्चे डरेंगे अगर बाहर बम ब्लास्ट होंगे, फायरिंग होगी, ये सब हो रहा था। लोकल्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, जो वहाँ के लोकल हैं। हालांकि जो नॉन लोकल हैं उनको कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन लोकल्स की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी वहाँ। कर्फ्यू कब से कब तक रहना चाहिए? कर्फ्यू 5 दिन इम्फाल में जो अप्लाई हुआ था वो हुआ था 3rd में शाम को नोटिस आया था 5 दिन के लिए। 7 तारीख तक, 7-8 तारीख तक हुआ था। पिछले कई दिन से मणिपुर से आ रही खबरों के बीच प्रदेश के अलग अलग शहरों में रहकर पढ़ाई कर रही बच्चों के माता पिता की जान भी जैसे गले में अटकी हुई थी और उन्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। आज जब उनके बच्चे सही सलामत अपने घर वापस लौटे हैं तो उन्होंने राहत की सांस ली है। मेरा बच्चा एनआईटी मणिपुर में पढ़ता है और पीएचडी कर रहा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। कैसे क्या बात हुई उनके साथ? मैं कहा जब वहाँ पे कोई अहिंसा ऐसी होगी, आपस में लोगों को लड़ाई झगड़ा आग लगाना ये वो, तो उससे वो बच्चे थोड़े भयभीत थे। गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने यहाँ से उनको पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया, तो सीएम साहब ने वहाँ से फ्लाइट वगैरह का अरेंज करके अगरतला वगैरह घुमा करके उनको दिल्ली एयरपोर्ट उतार दिया। खुशी महसूस होती। मैं सरकार का ही बार बार धन्यवाद करता हूँ जी। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। सुरक्षित बच्चों को सकुशल अपने परिवार के। सरकार इस मामले में बीजेपी का बहुत बहुत आभारी हूँ। सूडान वगैरह में जहाँ भी हम विदेश में या इंडिया में कहीं पर भी आपत्ति आती है तो उन बच्चों छात्रों को सुरक्षित लाने में सबसे ज़्यादा सहयोग प्रदान करती है। हालात जी 5 या 6 दिन पहले मिली थी, तो 5-6 दिन पहले इतने हालात नहीं थे, पर अब 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो गए। तो हमें घबराहट सी होने लगी। तो बेटी से भी बात करी, वो भी परेशान थी, तो हमें तो दिक्कत आ ही रही। अपने तौर पर आपने क्या प्रयास किए? प्रयास करे जी, सरकार से भी अपील की और अपनी तरफ से भी कर रहे थे। अपना मतलब वो टिकट वगैरह कराने के लिए, तो ऑनलाइन टिकट भी बंद हो रही थी। तो आपने शिवानी की हिम्मत ही बढ़ाने का काम किया? हाँ जी बिल्कुल। क्या कहते थे शिवानी से आप? शिवानी से कहते घबराओ मत, यही है कि आप आराम से रहो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको लेके आने की। सरकार से भी बोलेंगे।
वहीं सिरसा की रहने वाली नेहा भी मणिपुर दंगों से निकलकर आज अपने घर वापस लौटी तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नेहा ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों के सामने इस तरह की हिंसा होती हुई देखी है। उनका कहना है कि इम्फाल में बम धमाकों की आवाज और गोलियों की गूंज आज भी उनके कानों में गूंज रही है। 9-10 बजे के आसपास जैसे ही ब्लास्ट होने शुरू हुए, वहाँ हमने फायरिंग की भी आवाज़ें सुनी, तो हमने अपनी हॉस्टल्स की लाइट्स ऑफ करके एक ही रूम में सब इकट्ठे होकर बैठ के शांति से कोई एक आपस में इतनी बातचीत भी नहीं की कि हाँ सब घबराए हुए थे, क्योंकि पहली बार इतना ऐसा कुछ देखा। पहले कभी ऐसा ना तो देखा था कि फेस टू फेस ऐसा कुछ फेस भी हमें भी करना पड़ेगा, तो अचानक ये सब कुछ हुआ तो हम काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे उस टाइम। कैंपस में माहौल लगभग सही था, क्योंकि सिक्योरिटी थी, आर्मी थी वहाँ, तो आर्मी के कारण हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई कैंपस में। लेकिन बाहर माहौल सही बिल्कुल नहीं था। बच्चे बाहर के लोग भी काफ़ी घबराए हुए थे, वो भी चिल्ला रहे थे। कुछ लोगों के घर तो साथ के साथ जलाए जा रहे थे, तो काफ़ी आवाज़ें हमें तब सुनाई दे रही थी लोगों के चिल्लाने की। बता दें कि मणिपुर के बहुसंख्यक मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के फैसले का कुकी और नागा समुदाय ने विरोध किया, जिसके बाद पूरे राज्य में हिंसा भड़क गई। राज्य में उठी इस हिंसा की आग के बीच 50 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। बता दें कि मणिपुर के बहुसंख्यक मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के फैसले का कुकी और नागा समुदाय ने विरोध किया, जिसके बाद पूरे राज्य में हिंसा भड़क गई। राज्य में उठी इस हिंसा की आग के बीच 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने तत्परता दिखाते हुए वहां के अलग अलग कॉलेजों में फंसे अपने छात्रों को निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है और मंगलवार को कई छात्र अपने घरों को सकुशल लौटे। वहीं अब इन छात्रों के मन में यह सवाल भी है कि मणिपुर में सब कुछ आखिर कब तक ठीक होगा, कब तक वे अपने कॉलेजों में वापसी कर अपनी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू कर पाएंगे। महेंद्रगढ़ से रिंकू शर्मा, पलवल से गुरुदत्त गर्ग और सिरसा से निशा खन्ना, दैनिक सवेरा टीवी।